मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बड़ा ही रहस्यपूर्ण है, चमत्कारी है, रोचक है, अनटोल्ड भी है, मैंने अनकहा भी है। शीर्षक का नाम है, टाइटल का नाम है केपी भाव समूह एक, परंतु घटना संचालन अनेक। मैरेकिल फलित फ्रॉम केपी भाव समूह। केवल मैंने केपी लग्न आमलिक कस्प चार्ट दिया है जो बराबर समझाने के लिए देता हूं। आप इसका आशय समझ गए हैं, उदाहरण देके इसी पे समझाता हूं। शीर्षक में हमने कहा है केपी भाव समूह एक, घटना संचालन अनेक, अर्थात फलित क्षेत्र में केपी भाव समूह से अनेक घटनाओं का फलादेश किया जाता है। केपी भाव समूह में कई घटनाओं का रहस्य छिपा हुआ है। और घटना शब्द जो हम बोलते हैं इसका मतलब इवेंट या कार्य, ज्योतिष की भाषा में उसको घटना कहते हैं और आम भाषा में हम कार्य सिद्धि या सफलता बोलते हैं। मित्रों, ज्योतिष के क्षेत्र में अब तक भाव समूह का नाम केपी ज्योतिष के पहले नहीं सुना गया था। यहाँ बहुत ही तथ्यात्मक, आवश्यक, विज्ञान संगत जानकारी दी जा रही है और ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, फलित ज्योतिष का ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ, वो भी केपी के आलोक में, जो अब तक कहा ही नहीं गया। बल्कि अन्य ज्योतिष में हम भाव, ग्रह उच्च में बैठा है, नीच में बैठा है, केंद्र में त्रिकोण है, किस राशि में है, किस भाव में है, इसके आधार पर फल कहने का नियम था। लेकिन केपी ज्योतिष में बहुत ही बड़ा तर्क संगत समाधान खोजा गया फलित ज्योतिष के लिए, जिससे हमारा फलादेश बहुत ही आसान हो गया, फलित बहुत आसान हो गया। यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि भाव समूह, जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समूह या ग्रुप का महत्व बहुत ज़्यादा है और समाज में रहने का रहस्य भी यही है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। देहात में कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता और संघे शक्ति जुगे जुगे, अर्थात एक लकड़ी आप तोड़ सकते हो और 4 लकड़ी 10 लकड़ी बांध के समूह बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए तो मजबूत हो जाती है। इसी तरह से इसमें भी गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने भावों पर तो फल कहा ही है, भावों का ही फल कहा है, ग्रहों का ही फल कहा है, ग्रहों की दशा अंतर्दशा का फल कहा है। लेकिन भाव समूह को महत्व इसलिए दिया कि भाव समूह आज हमेशा लागू है। परिवार भी एक समूह है, समाज है, और भाव समूह माने अपना जो मित्र मंडली है, समूह है, वो भी एक समाज है। गांव एक समाज है, पूरी दुनिया एक समाज है। तो यहाँ जब हम कोई भी काम करते हैं तो अगर 1, 2, 5 मिलकर करते हैं तो कार्य आसान भी होता है और सुनिश्चित भी होता है। इसी तरह से जब एक भाव को देख के फल कहा जाएगा तो अधूरा रहेगा भाव और उसके सहायक भाव। कोई भी घटना जो होती है उसमें प्रमुख भाव एक होता है और कई सहायक भाव होते हैं, उनको मिलके एक भाव समूह बनता है जो एक ही कार्य के लिए काम करते हैं, एक ही घटना को अंजाम देने के लिए काम करते हैं, लेकिन उनका भाव समूह अलग अलग होता है। और इन भाव समूहों के रहस्य को आप जान गए तो फलित ज्योतिष में पारंगत हो जाएंगे। साथ ही आज यहाँ हम ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे
कि भाव समूह केवल एक, लेकिन घटनाओं का संचालन, कई घटनाओं का संचालन करते हैं एक ही भाव समूह, जो जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। और इसके रहस्य को आप जान गए तो फलादेश या फलित बहुत आसान हो जाएगा। ये नियम केवल केपी में मिलता है, इस नाते इसको हमने केपी भाव समूह कहा है। और ये कहा, परंतु एक ही भाव समूह से हमने 6 घटनाओं को दिखाया कि एक ही भाव समूह 6 घटनाओं के रिजल्ट को दे सकता है। अब ये भाव समूह अगर भी विरोध में लिया जाए तो विरोधी भाव समूह है, और अगर पक्ष में लिया जाए तो प्रमुख भाव समूह। हमने घटना समूहों में, घटना के भाव समूहों के बारे में कई बार चर्चा किया है कि नौकरी के लिए भाव, धन के लिए भाव। तो आज हम ऐसे 6 महत्वपूर्ण इवेंट्स को सीरियल से बता रहे हैं और आपकी इस कुंडली में समझा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए धन विषय कोई बात करना हो तो बार बार धन का मेन स्थान है द्वितीय, 2, 6, 10 और 11, 2 स्थान प्रमुख है, 6, 10, 11 उसके सहायक भाव। धन के लिए ये भाव समूह बना 2, 6, 10, 11। नौकरी के लिए प्रमुख भाव है 6वां, और इसमें 10वां और 11वां, और दूसरा 2, 6, 10, 11। ये देखिए नौकरी के लिए दूसरा भाव समूह है। पदोन्नत के लिए प्रमुख भाव है 10वां, लेकिन यही 6, 2, 11, 10, ये पदोन्नत में भी 10, 6, 2, 11 है। प्रतियोगी कोई परीक्षा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें 2 तो नहीं है क्योंकि धन का कोई विषय नहीं है, लेकिन 6, 10, 11 है, 6, 10 और 11। और कोर्ट केस में सफलतादायक भाव हैं, 6, 10, 11 मेन भाव है 6वां, और 10, 11 इसके सहायक भाव हैं। चुनाव लड़ते हैं आप, चुनाव में भी मुख्य भाव है 6वां और सहायक भाव है 10, 11। था 6, 10, 11, 6, 10, 11, 6, 10, 11, 6, 10, 11, 6, 10, 11, 6, 10, 11। ये 6, 10, 11 आपके 6 भाव समूहों में शामिल है। तृतीय द्वितीय भाव केवल 3 भाव समूह में शामिल है, मतलब 6, 10, 11 तीनों 6 में कॉमन है। अर्थात 6, 10, 11 के सहयोग से 6 घटनाएं सफल होती हैं, 6 घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो इस तरह से भाव समूह तो एक, लेकिन 6 घटनाएं ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। धन के विषय में कोई बात हो, सबके लिए कॉमन है, धन सबको चाहिए। तो उसके बाद देखिए नौकरी, नौकरी अधिकतम लोग चाहते हैं, इसमें भी 6, 10, 11 आया, द्वितीय आया। पदोन्नत में भी 6, 10, 11 आया है। प्रतियोगी परीक्षा अक्सर लोग देते हैं, बच्चे देते हैं, बेरोजगार देते हैं, इसमें भी यही भाव हैं। कोर्ट केस भी सबके लिए है, चुनाव अक्सर लोग लड़ते हैं। तो इस तरह से 6, 10, 11 प्रमुख या सहायक भावों के सहयोग से, और धन के विषय में नौकरी और पदोन्नत के विषय में द्वितीय भाव, जहाँ धन भी जरूरी होता है, इसको जोड़ लिया जाए तो भाव समूह एक ही हुआ। लेकिन ये 6 प्रकार की घटनाएं जीवन में जो हमारे 80% जीवन को कवर करती हैं, इन्हीं भावों के रहस्य को समझ लेने से, इन्हीं भावों के सूत्र और नियम को समझ लेने से आपकी सारी फलादेश का सारा नियम आपको मालूम हो जाता है। जैसे अगर भाग्य में देखना है तो धन के बारे में देखना है तो द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 6, 10, 11 में से किन्हीं भाव का कार्य हो तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी। और अगर दशांतर दशा में देखना है तो प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर देखेंगे तो उस ग्रह में 2, 6, 10, 11 भाव, अर्थात उस ग्रह से शासित के भाव जरूर हों। उसमें हमने
नक्षत्र और रूप नक्षत्र का महत्व उसमें भी इसमें हर जगह बताया, वो नियम अपनी जगह पर है। इसी तरह से नौकरी विषय कोई सवाल है तो नौकरी के भी प्रश्न में छठे भाव का उपनिषद स्वामी 6, 10, 2, 11 बता रहा है, तो भाग्य पक्ष और दशा पक्ष, कर्म पक्ष सब जागृत हो जाएगा। इसी तरह से पदोन्नत के विषय में 10वें का भाव का उपनिषद स्वामी 10, 6, 2, 11 बता रहा है, या दशा स्वामी 10, 6, 2, 11 बता रहा है, तो पदोन्नति निश्चित हो जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कंपटीशन जो देते हैं उसमें छठे भाव का उपनिषद स्वामी 6, 10, 11 या दशा अंतर दशा स्वामी 6, 10, 11 बता रहे हैं, तो नियुक्ति प्रतियोगिता में सफलता निश्चित हो जाती है। कोर्ट केस में भी यही स्थिति है। अगर छठे भाव का उपनिषद स्वामी 6, 10, 11 और उसका दशा स्वामी 6, 10, 11 बता रहा है, तो कोर्ट केस में विजय मिल जाती है। और चुनाव में भी अगर छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 6, 10, 11 और उस समय तत्कालीन दशा स्वामी अंतरदशा स्वामी 6, 10, 11 भावों के कार्य हो, अपने नक्षत्र और उपनक्षत्र के माध्यम से सपोर्ट कर रहे हो, तो कार्य सिद्ध होता है। अर्थात ये 6 घटनाएं, 6 कार्य जो हमारे 80-90% 100% लोगों का सवाल इन्हीं विषयों में से अधिकतम होता है, ये कार्य सिद्ध होंगे। तो इसलिए हमने एक ऐसा नियम, केपी का एक ऐसा भाव समूह, केपी द्वारा सूत्रपात किया हुआ एक ऐसा सूत्र बताते हैं जो एक ही भाव समूह 6 घटनाओं को कार्यान्वित करता है, संचालित करता है, गवर्न करता है, ऑपरेट करता है। निश्चित मित्रों को किसी रूप में आप 6 घटनाओं का ड्राइवर कह लीजिए, चाहे गवर्नर कह लीजिए, या ऑपरेटर कह लीजिए, या संचालक कह लीजिए, इसका कोई भी रूप आप इसको कह सकते हैं अपनी बोली भाषा में। तो इस तरह से केपी ज्योतिष में भाव समूहों का महत्व इतना ज़्यादा है, वो भी इन 6 कार्यों घटनाओं के लिए जो हमारे सर्वजन के जीवन में आते हैं, इनके लिए एक ही भाव समूह 6 घटनाओं को अंजाम देता है, सफल बनाता है। इस नाते इसको हम कह सकते हैं 6 in 1। इसी तरह से हम प्रमुख सहायक भाव तो घटना को सफल बनाने में बता रहे हैं, लेकिन विरोधी भाव के एक समूह होते हैं, उसमें भी हम बताएंगे कभी। लेकिन 5, 8, 12 इन 6 घटनाओं का विरोधी है। 5, 8, 12 अगर आया है तो ये 6 कार्यों में विरोध पैदा करेगा, अवरोध पैदा करेगा, गतिरोध पैदा करेगा, नहीं होने देगा। तो इस तरह से इन भाव समूहों के फलित चमत्कार पर आज हमने चर्चा किया है। जैसा कि हमने लिखा है, हमारे फलित फ्राम केपी भाव समूह, और केपी भाव समूह एक, परंतु घटना संचालन अनेक। तो मित्रों, आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अधिकतम मित्रों तक, और एक प्यारा कमेंट जरूर दीजिए। मैं उसका जवाब भी देता हूँ। वीडियो को स्किप करके मत भगाइए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको इसका रहस्य मालूम होगा, लाभ मालूम होगा। इसी तरह से मैं नित्य क्या 3 दिन बाद एक वीडियो जरूर देता हूँ, जो आपके लिए अवश्य ही अधिकतम वीडियो, अनटोल्ड वीडियो, जिसको किसी ने नहीं कहा है, मैं कहता हूँ, वो भी लॉजिक के अनुसार कहता हूँ। इसमें कोई भी मिथ्या वचन नहीं होता मित्रों। तो आशा है वीडियो 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए। चैनल के अन्य वीडियो को भी देख करके अपना ज्ञान वर्धन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः मिलेंगे 3 दिन बाद नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।